एसआईआर पर छिड़े रार पर अब बिहार में जब ब्रेक लगा था तब यही माना गया था कि विपक्षी हमलों से ताकदार हुआ चुनाव आयोग का दामन अब साफ हो गया है। लेकिन अब बिहार में दूसरे चरण का चुनाव अभी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन एक बार फिर चुनाव आयोग फिर सवालों के घेरे में आ गया है। इस बार सवाल उठाया गया है विपक्षी उम्मीदों के सबसे बड़े अगुवा तेजस्वी यादव के द्वारा। तेजस्वी यादव ने सोमवार को पटना में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान चुनाव आयोग पर भी गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा 4 दिन हो गए लेकिन अब तक ये नहीं पता चला कि कितने पुरुष और कितनी महिलाओं ने वोट किया। चुनाव आयोग क्या कर रहा है? बीजेपी के पाप को धो रहा है इलेक्शन कमीशन। बात अब देखिए, इलेक्शन कमीशन पहला चरण का मतदान कब हुआ? 6 नवंबर को। आज हम बैठ के पीसी कर रहे हैं 10 नवंबर को। 4 दिन बाद भी आंकड़े जो है सार्वजनिक नहीं किए गए हैं कि पुरुष ने कितने मतदान किए और महिलाओं ने कितने मतदान किए। कोई भी ऑफिशियल आंकड़ा नहीं आता। पहले भी मैनुअली, पहले के ज़माने में तो उसी दिन उसी समय बता देता था मैनुअली। आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, फिर भी ये आंकड़ा क्यों छुपाया जा रहा है, सबसे बड़ा मेरा प्रश्न है। 4 दिन हो गया, यानी आप समझिए, मान लीजिए 11 को अगर वोटिंग है और 14 को रिजल्ट है, तो आपको 14 तक पता ही नहीं चलेगा कि कितने पुरुष और महिलाओं ने वोटिंग की। दिस इज अ जोक। कितना टेक्नोलॉजी का जमाना है, एआई का जमाना है। ये बताओ, अमित शाह और मोदी जी के राज में इलेक्शन कमीशन ठप हो गया है। अरे भाई, इतना तो पहले के ज़माने में उसी दिन उसी वक्त मैनुअली लोग निकाल करके दे देता था कि इतना प्रतिशत जो है पुरुषों ने मतदान किया, इतने प्रतिशत जो है महिलाओं ने मतदान किया, और ये उम्र के लोगों ने इतना इतना मतदान किया। आप मीडिया के लोग यहाँ हैं, विद्वान लोग हो, ज़रा बताइए, आप लोगों को जानकारी में है क्या? ये कहीं भी ऑफिशियली ये बात आई है? वेयर इज इलेक्शन कमीशन? मतलब भाजपा जितना पाप करेगा सब पे पर्दा इलेक्शन कमीशन डालेगा। और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने एनडीए पर भी जमकर हमला बोला और कहा कि बिहार की जनता इस बार बदलाव की मूड में है। तेजस्वी ने कहा, हमने इस चुनाव में 171 रैलियां की, ऐसा कोई जिला या ब्लॉक नहीं बचा जहां मैं नहीं गया। हर जगह जनता का मूड साफ था और था बदलाव का। पहले चरण में लोगों ने उसी मूड में मतदान किया है। हमको लगता है कि हमने लगभग 165 रैलियां जो है 171 जो है जन सभाएं चुनाव के दौर में हम लोगों ने किया है, जो हमको लगता है कि सबसे अधिक है। यानी कोई ऐसा जिला नहीं बचा या ब्लॉक नहीं बचा जहां हम नहीं गए। और हर जगह लोगों का जो मूड देखने को मिला वो बदलाव का रहा। उन्होंने कहा कि पहले चरण के मतदान के 4 दिन बाद भी चुनाव आयोग ने महिला और पुरुष मतदान के विस्तृत आंकड़े जारी नहीं किए हैं, जो पहले उसी दिन मैन्युअली दे दिए जाते थे। तेजस्वी ने सवाल उठाया कि टेक्नोलॉजी के युग में ये जानकारी क्यों छिपाई जा रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री आवास से अधिकारियों को निर्देश देकर महागठबंधन के वोटों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है और चुनाव आयोग भाजपा के एक टूल की तरह काम कर रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा कि विधानसभा में भी उन्होंने सरकार से पूछा था कि ऐसा एक काम बताओ जिससे बिहार नंबर 1 बना हो, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। अब 14 नवंबर के बाद बिहार सफलता में गिना जाएगा। नौकरी वाली कलम राज्य बनेगा, सबसे विकसित राज्य बनेगा बिहार, जहां उद्योग लगेंगे और बिहार पढ़ाई, कमाई और दवाई का हब बनेगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बनने पर किसी बिहारी को दूसरे राज्य में पलायन नहीं करना पड़ेगा। तेजस्वी यादव एक ऐसा राज्य बनाएंगे जहां रोजगार यही मिलेगा, उद्योग यही लगेंगे और बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा।
भाजपा पाप करता रहे, इलेक्शन कमीशन उसका पाप धोता रहे। इलेक्शन कमीशन टूल बन गया है, लग रहा है मर गया है। ये तो सिंपल सी बात है भाई। विदेशों में कितना देश का नाम बदनाम करेंगे। विदेशी पत्रकार भी अगर पूछेंगे भाई कितना रेशियो है, 4 दिन हो गया चुनाव को, अब तक नहीं आया, तो देश का तो मजाक उड़वा रहे हैं लोग। तो हम तो जानना चाहेंगे कि भाई जल्द से जल्द दे दो। ऐसा जो आप लोगों का रफ्तार है, लग नहीं रहा कि दूसरा फेज वाले का पता भी चल पाएगा कि कितना रेशियो में किसने किसने कितना मतदान किया। अब ये देखना दिलचस्प है कि क्या तेजस्वी यादव के इन आरोपों पर क्या सियासी मोड़ ला पाएंगे। आरोप और प्रत्यारोप के इस दौर में देखना ये है कि 14 नवंबर को बिहार के सियासी सिंहासन का ताज किसके सिर पर सजता है। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।